नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो है भारत की बढ़ती ताकत स्पेस में। भारत जो है इस महीने के एंड में एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाला दोस्तों, और उस मिशन का नाम है चंद्रयान 4 एंड स्पेस स्टेशन मिशन। लेकिन इस मिशन को कैरी आउट करने के लिए बहुत हैवी रॉकेट्स की जरूरत है दोस्तों, जो कि भारत के पास नहीं है। LVM-3 रॉकेट है जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, लेकिन वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकता, वो अभी समर्थ नहीं है। इसीलिए जो भारत है वो स्पेंटिक्स मिशन को भारत ने लॉन्च किया है, और इस स्पेंटिक्स मिशन में इसरो ने स्पेस डॉकिंग टेक्निक का यूज किया है, जिसमें सैटेलाइट के अलग अलग हिस्सों को लॉन्च किया जाएगा धरती से, और वो जो हिस्से हैं वो धरती के लोअर ऑर्बिट में जाके अटैच होंगे। और उन सैटेलाइट के हिस्सों को ऐसे डिजाइन किया गया दोस्तों कि वो खुद आपस में एक दूसरे को वो पार्ट्स ढूंढ के अटैच हो जाएंगे। उसके अलावा भारत जो है NGLV रॉकेट पे काम कर रहा है, जो कि पावरफुल रॉकेट है LVM-3 से भी, लेकिन उसको बनने में भी टाइम लगेगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं गगनयान के ऊपर। गगनयान बेसिकली डिजाइन किया गया दोस्तों मानव मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, जो भारत जिस पे काम कर रहा है, लेकिन अभी वो लास्ट स्टेज में ही है बनने के। बट उसके अलावा अमेरिका जो है वो पहला कंट्री है जिसने मानव मिशन को सक्सेसफुल किया, और जो जिसने मानव को चांद पे सक्सेसफुली उतारा है। उसके बाद भारत ऐसा कंट्री है, जो दूसरा कंट्री है जो बनना चाहता है और मानव मिशन में सक्सेस पाना चाहता है। अब चंद्रयान 4 के थ्रू जो भारत दोस्तों जो भारत है वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है उनके सैंपल्स लाना चाहता है, इस कोशिश में है भारत। और अमेरिका जो है वो भारत के एस्ट्रोनॉट्स को जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रहा है, ताकि स्पेस स्टेशन में पता लग सके कि मानव को रहने के लिए वहां पे कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो मानव को रहने के लिए स्पेस स्टेशन में चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया 2040 तक भारत दूसरा ऐसा कंट्री बनना चाहता है कि जो मानव मिशन में सक्सेस पा सके अमेरिका के बाद, इसीलिए वो गगनयान पर तेजी से काम कर रहा है। अब चाइना जो दोस्तों, अब इसमें क्या है, चाइना चाहता है कि मैं चांद के ऊपर कब्जा कर लूं, सारे मिनरल्स मेरे हो जाएं, और भारत ऐसा होने देना नहीं चाहता, जिसके लिए उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और भारत इंटरवीन कर रहा है इस काम के अंदर। तो अब भारत जो है चंद्रयान 4 इसलिए लॉन्च कर रहा है ताकि वो जितने भी सैंपल्स हैं मिट्टी के और चट्टान के, उनको ला सके और पता लगवा सके कि कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, क्योंकि चाइना चाहता है अब सारे मिनरल्स लेके मैं अपनी कंट्री को पावरफुल कर लूं, लेकिन भारत और अमेरिका ऐसे होने देना नहीं चाहते। अब दोस्तों भारत अब मिनरल्स को लाने के लिए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को लाने के लिए चांद के ऊपर मानव मिशन को सक्सेसफुल करना जरूरी है, क्योंकि अगर मानव को उतारना ही पड़ेगा उन मिनरल्स को लाने के लिए, तो इसीलिए 2040 तक भारत ऐसी टेक्निक पे काम कर रहा है, एडवांस टेक्निक्स के ऊपर। और अमेरिका जिसने मानव मिशन को अंजाम दिया था कुछ साल पहले, और उसके बाद उसने कोई अंजाम नहीं दिया, लेकिन अगले साल अमेरिका दोबारा अंजाम देने वाला मानव मिशन को, ताकि वो चीन की जो नाकाम कोशिश है उसको ध्वस्त कर पाए। अब चीन जो है बहुत परेशान है कि भारत और अमेरिका ने मिलके मेरी जो धंधा है, मेरी जो मार्केट है स्पेस के अंदर, उसको नुकसान कर दिया है। अब अमेरिका चीन को पछाड़ने के लिए भारत को यह भी बोल रहा है कि मैं तुम्हें स्पेस स्टेशन बना देता हूं, लेकिन भारत ने कहा मैं समर्थ हूं, मैं स्पेस स्टेशन खुद बना लूंगा। अब उसके अलावा भारत शुक्र ग्रह पे भी काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए भारत ने शुक्रयान भी बना रहा है भारत शुक्र ग्रह पे काम करने के लिए। उसके अलावा भारत सोलर सिस्टम में और ग्रहों पे भी एक्सपेरिमेंट्स करने की तैयारी में है दोस्तों। अब जो NGLV रॉकेट है भारत का, वो काम आएगा मंगल ग्रह पे काम करने के लिए। वो सबसे पावरफुल रॉकेट होगा भारत का, जो कि भारत की स्पेस में बहुत ताकत बढ़ा देगा इन फ्यूचर, और भारत को काफी मुनाफा देगा स्पेस मार्केट में। और इसरो के पास दोस्तों ऐसे बड़े सारे बहुत पावरफुल रॉकेट्स हैं जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स पे जाके काम करें और कमर्शियली भारत को फायदा दे सके। तो जिस हिसाब से भारत काम कर रहा है और एक्सपेरिमेंट्स को लॉन्च कर रहा है धड़ाधड़ स्पेस के अंदर, उससे चीन की साजिश तो नाकाम हो ही रही है, लेकिन दुनिया को भी पता लग रहा है कि भारत जो है स्पेस मार्केट में वो कितनी तेजी से आगे जा रहा है। और स्पेस मार्केट में जितना भारत आगे जाएगा, जितने मिनरल्स की खोज करेगा, उतना भारत की अर्थव्यवस्था का और भारत को फायदा होगा।
तो मुबारक हो भारत को और हमारे इसरो को इतना अच्छा काम करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।